नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वत्सायणं नमो लोहि सव्यसाहुणं गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वत्सायणं नमो लोहि सव्यसाहुणं। पंच परमेश्वरी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म के अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो चार अनुयोगों के विभाजना थे, उनमें महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर आलाप पद्धति न्याय ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। भव्यात्मा आचार्य प्रवर देवसेन स्वामी न्याय ग्रंथ आलाप पद्धति में हम सभी के लिए द्रव्य के लक्षण भूत गुण पर्याय और स्वभाव का व्याख्यान कर चुके। उसके साथ उन स्वभावों को, गुणों को, पर्यायों को वचनों में, कथन में कैसा प्रयोग किया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने नयों का व्याख्यान भी किया। उन नयों के साथ साथ नयों के भेद प्रभेद भी समझाने का प्रयास किया। एकांत से उन्हीं नयों को मानने से क्या दोष होता है, ये भी विषय हमने समझा। लगभग सभी विषयों का कथन करने के उपरांत अंत में अंतिम अधिकार में देवसेन स्वामी उन नयों को ही पुनः तीसरी अपेक्षा से कहते। एक सामान्य अपेक्षा जो कि सैद्धांतिक थी, वह नयों के 9 भेद, उनके भेद, उनके प्रभेद आदि आदि सब कुछ हमने सैद्धांतिक पक्ष से समझा। फिर उन्हीं नयों की व्युत्पत्ति अर्थ को भी हमने समझा कि ये नयों के भेद कैसे बने, उनकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, ये भी विषय हमने दूसरी अपेक्षा से समझा। अब तीसरी और अंतिम अपेक्षा यहाँ उन्हीं नयों की कहने वाले हैं जिसे आचार्य भगवंत ने अध्यात्म ने ऐसा नाम दिया, क्योंकि वस्तु के एक देश को समझना नय था, पर उन नयों में भी सापेक्षता की आवश्यकता थी। तो किस अपेक्षा से हमने इस नय का प्रयोग किया, किस अपेक्षा से हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, ये समझना अत्यधिक आवश्यक था। और शायद उसी कारण से यहाँ देवसेन स्वामी को पुनः आवश्यकता लगी उन्हीं नयों को अध्यात्म की अपेक्षा से कहना। 2 बातें समझना।
सिद्धांत की अपेक्षा से, यानी जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म था उसका कथन पहले हो चुका। नए के 9 भेद हमने पढ़े थे, द्रव्यार्थिक, पारयार्थिक आदि। अब अध्यात्म की अपेक्षा से वह कौन से कैसे कैसे नए हैं उनका प्रतिपादन यहाँ 214 नंबर के सूत्र से आचार्य भगवंत प्रारंभ करने वाले। पर पहले ये अध्यात्म को भी समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मात्र शब्द बहुत सारे लोगों को पता है कि अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्म, पर अध्यात्म क्या है वह शायद विरला ही कोई जानता। जब तक अध्यात्म नहीं पता तो अध्यात्म अपेक्षा से नए कैसे पता कर सकते। इसलिए अधि धन आत्मा यह अध्यात्म को संक्षेप से समझने का उपाय। अधि धन आत्मा, अधि यानी पास, नजदीक, आत्मा यानी आत्मा, जो आत्मा के पास पहुंचाने का कार्य करता है वह अध्यात्म होता है। मात्र शब्दों से अध्यात्म नहीं होता, भजनों से अध्यात्म नहीं होता, कहने से अध्यात्म नहीं होता। कहीं ना कहीं दृष्टि में, सोच में और प्रत्येक कार्य में ये अध्यात्म झलकता है। पुनः समझना, अधि यानी पास, नजदीक, आत्मा, जो आत्मा के निकट ले जाने वाला है वह अध्यात्म है। अभी अध्यात्म का मतलब पूर्ण रूप से आत्मा नहीं है। आत्मा के पहले उपसर्ग लगा है अधि, आत्मा के निकटतम पास ले जाने वाला है, और फिर उस अध्यात्म से आत्मानुभूति करनी। ऐसे ही इस अध्यात्म की अपेक्षा से नयों को कहा जा रहा है अध्यात्म मतलब बिल्कुल भीतर से। मात्र अध्यात्म को मात्र जीव में ही नहीं लगाना। अध्यात्म मात्र जीव का नहीं, अपितु सभी के अंतर ले जाने वाला। क्योंकि आत्मा, जीव रूपी आत्मा इसमें नहीं है। इधर देखना, ये पुद्गल है, इसमें जीव जैसा आत्मा नहीं है, पर फिर भी इसका अंतरंग जो है उसे कथनचित आत्मा कहा जाता है। तो प्रत्येक पदार्थ के अंतरंग की अपेक्षा से, अंतरंग की अपेक्षा से जो कथन है वह अध्यात्म है। बात समझ में आई क्या? सिद्धांत से बाहर से हमने नयों को समझा, अब अंदर से नयों को समझना है। तो किसके अंदर से? प्रत्येक पदार्थ के अंदर से। मात्र आत्मा जीव रूपी नहीं, अपितु प्रत्येक पदार्थ का अंतरंग जो निमित्त आत्माभूत है उसको अंतरंग से समझना है। और इस अंतरंग की अपेक्षा को ही अध्यात्म भाषा में नए इस प्रकार से 214 नंबर के सूत्र में आचार्य भगवंत कहते हैं, पृष्ठ नंबर 151 बड़ी पुस्तक में और छोटी पुस्तक में 198 नंबर के पृष्ठ पर हमें अध्यात्म नयों को समझना है। पढ़ते हैं 214 नंबर के सूत्र को और प्रारंभ करते हैं इस आला पद्धति ग्रंथ का अंतिम अधिकार। पुनरप्याध्यात्म भाष्या नया उच्यन्ते। पुनः अपि अध्यात्म भाषया नया उच्यन्ते। पुनः फिर भी, अभी तो सब कुछ कह दिया पर फिर भी अभी कुछ बचा है। ऐसा कहते ना, सब कुछ हो गया पर फिर भी थोड़ा सा समझा ही नहीं महाराज जी। समझ तो आ गया पर फिर भी थोड़ा सा, ऐसा ही आचार्य भगवान ने कहा। ये सब कुछ समझने के बाद फिर भी अध्यात्म भाषा की अपेक्षा से नयों को कहूंगा। जबकि आला पद्धति का विषय लगभग लगभग पूर्ण हुआ, पर उन्हीं नयों को अध्यात्म की अपेक्षा से यहाँ पुनः कहने का प्रयास करते हैं। फिर भी ये अध्यात्म की अपेक्षा से कुछ शेष था, उसको यहाँ पर उद्घाटित करते हुए कह रहे हैं। क्या कहते हैं? पढ़ते हैं 215 नंबर के सूत्र से।
तावन मूलनयौ द्वौ निश्चयो व्यवहारश्च। तावन मूल, उनमें से मूल नय दो है, निश्चय और व्यवहार। ये व्याख्यान सैद्धांतिक नहीं, आध्यात्मिक यानी अंतरंग की अपेक्षा से है, इसलिए यहाँ दो मूल नय कहे। पहले हमने पढ़े थे दो मूल नय, द्रव्यार्थिक और पारयार्थिक। वह सैद्धांतिक पक्ष था, ये आध्यात्मिक पक्ष है। आध्यात्म की अपेक्षा से भी दो नय होने पर भी वह निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से। तो दो भेद तो बता दिए, पर भेदों के साथ उनके विषयों को भी कहना आवश्यक है। तो उन विषयों को अगले सूत्र में कहते हैं कि निश्चय नय का विषय क्या है और व्यवहार नय का विषय क्या है। पढ़ते हैं 216 नंबर के सूत्र को। देखो, तत्र निश्चय नयो भेद विषयो व्यवहारो भेद विषयः। दोनों जगह भेद विषय लिखा है, पर वह भेद नहीं है। भेद के पहले एक जगह एस लिखा है। लिखा है क्या? जिसे हमने समझा था गण चिन्ह, जिसे गण चिन्ह समझा था। जहाँ साइलेंट अ होता है वहाँ उस गण चिन्ह का प्रयोग होता है। साइलेंट समझते हैं ना, साइकोलॉजी पी एस, ऐसा उसका स्पेलिंग होने पर पी को साइलेंट किया। ऐसे ही अ को साइलेंट करते हुए जो लिखा जाता है, पर पढ़ा तो आ ही जाएगा, लिखा नहीं जाता संधि होने के कारण। तो यहाँ निश्चय नयो भेद विषयो, निश्चय नयो भेद विषयो ऐसा ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि वहाँ नया और अ मिला के आगे ओ हो गया, पर संधि की है, ये समझ में आए इसलिए वह गण चिन्ह लगा है। अन्यथा भेद विषयो और भेद विषया इसमें कोई भी अंतर नहीं बचता, इसलिए सूत्र को ऐसा प्रतिपादित किया। अब पहुंचते अर्थ तक। तत्र निश्चय नया अभेद विषयो, निश्चय नय का विषय अभेद है और व्यवहार का विषय भेद विषय। पुनः आया समझ में? ये हमने पिछले पक्ष में, मतलब पिछले अधिकार में भी पढ़ा था। जो अभेद और अनुपचरित कथन करता है वह निश्चय है, और भेद और उपचरित कथन करता है वह व्यवहार। अब यहाँ उपचरित अनुपचरित को स्थान नहीं है। क्यों नहीं है? अंतरंग विषय चल रहा है, अध्यात्म विषय चल रहा है। सिद्धांत होता तो उपचार बाहर का, इधर का, अनुपचरित आदि सब कथन होगा, पर यहाँ पर अंतरंग होने से यहाँ वह उपचरित अनुपचरित आदि को या उपचार अनुपचार आदि को ग्रहण नहीं किया। हाँ, निश्चय नय के दो भेद तो होंगे, शुद्ध और अशुद्ध, पर दोनों का विषय मात्र अभेद रूप होगा। अनुपचरित को, उपचरित को यहाँ विषय व्यवहार अध्यात्म की अपेक्षा से नहीं लिया जाए। आया समझ में? आगे पढ़ते। व्यवहार के जबकि भेद की अपेक्षा से अनुपचरित आदि भेद होंगे, वहां पर और विस्तार से समझेंगे, पर यहाँ विषय कहते हुए मात्र एक अभेद विषय और एक भेद विषय, इतना ही विषय कह के पूर्ण किया। अब उस निश्चय ने के जो दो भेद है उनको 217 नंबर के सूत्र में कहते हैं, पढ़ते हैं। तत्र निश्चयो द्विविधा, शुद्ध निश्चय और शुद्ध निश्चयाश्च। तत्र निश्चयो द्विविधा, निश्चय भी दो प्रकार का, एक शुद्ध निश्चय अशुद्ध निश्चयाश्च। पुनः गण चिन्ह अशुद्ध, ठीक। शुद्ध निश्चय अशुद्ध निश्चय च, शुद्ध निश्चय और अशुद्ध निश्चय, इस प्रकार से निश्चय नय के भी दो भेद है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं सोचना कि जल्दी हो रहा है, क्योंकि सूत्रों में अब विषय ही नहीं बचा, क्योंकि ये सब विषय
हम घंटों घंटों पहले समझ के आए हैं, इसलिए अब हम गति बढ़ाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। समझ में आया क्या? हमने सिद्धांत पक्ष में निश्चय और व्यवहार समझा था। वहाँ दो विषय कहे थे, यहाँ एक ही विषय का। ऐसे उस अभेद विषय को ग्रहण करने वाले निश्चय नय को दो प्रकार से कहा गया, एक शुद्ध निश्चय और एक अशुद्ध निश्चय। तो शुद्ध निश्चय क्या है और अशुद्ध निश्चय क्या है, ये भी समझाना आवश्यक था। इसलिए एक एक सूत्रों के माध्यम से शुद्ध निश्चय और अशुद्ध निश्चय दोनों को कहते हैं, पढ़ते हैं अगले 218 नंबर के सूत्र को। तत्र निरुपाधिक गुण गुण्य भेद विषय कहा शुद्ध निश्चयो यथा केवल ज्ञानादयो जीव इति। तत्र वहाँ निरुपाधिक गुण गुण्य भेद, क्या लिखा? गुण गुण्य भेद। गुण्य क्या होता है? वह गुण्य नहीं है, अपितु गुणी अभेद। संधि का विच्छेद समझो। निरुपाधिक गुण गुणी अभेद विषय कहा, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। निश्चय भी कह रहे और भेद कैसे लिखा? तो वह गुण गुण्य नहीं है, गुण गुणी। ई वर्णे यम वर्णो न च परलोप्या। प्रोफेसर जी कातंत व्याकरण। ई वर्णे यम सवर्णो न च परलोप्या। ई के बाद अ आने पर वह ई का य होता है और आगे का लोप नहीं होता। ये कातंत व्याकरण में लिखा है सूत्र। ऐसे ही सूत्र अनेक व्याकरणों में है, पर यह कातंत का सूत्र है। समझ में आया क्या? ई प्लस अ क्या बनेगा? या। तो या बना तो वह गुणी का गुण्य शब्द बना। ठीक है? जब भी शब्द बनता है अंतिम में जो स्वर होता है, क्योंकि गुण हलंत, आधा न, हलंत जानते आप लोग? आधा न, और उसके बाद प्लस ई प्लस अ, अभेद का अ। तो इनकी संधि कैसे बनेगी? ई और अ बन के य बना, और आधा न था तो आधा न य में जुड़ गया। क्या शब्द बन गया? गुण्य भेद। गुण्य भेद। पर जबकि गुण गुणी अभेद विषय कहा। समझ में आया क्या? तत्र निरुपाधिक, कोई उपाधि नहीं, कोई भी उपाधि नहीं, ऐसे निरुपाधिक गुण गुणी में अभेद विषय का, अभेद विषयक जो होता है, अभेद को विषय करता है, वह शुद्ध निश्चयो, वह शुद्ध निश्चय। यथा जैसे केवल ज्ञानादयो जीव इति। केवल ज्ञानादयो जीव इति, ये नहीं कहा जीव में केवल ज्ञान नहीं कहा। अंतर समझना। केवल ज्ञानमयी, केवल ज्ञानी जीव। हमने ये चार दृष्टांत बीसी जैन साहब लिखे थे। शुद्ध निश्चय, अशुद्ध निश्चय, सद्भूत और असद्भुत व्यवहार, पिछले इसमें लिखे थे। एक ही दृष्टांत को हमने चारों में घटित करके लिखा था। पुनः समझना। शुद्ध निश्चय, शुद्ध निश्चय निरुपाधिक गुण गुणी का अभेद कथन करता है, क्योंकि गुण भी कहने पड़ेंगे, गुणी भी कहना पड़ेगा। मात्र केवली कहने से काम नहीं हुआ, या आत्मा कहने से काम नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है क्या? शुद्ध क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान में कोई उपाधि, कोई कर्म शेष नहीं बचा। वही मैं कह दूं मति ज्ञानमयी, श्रुत ज्ञानमयी, वह अशुद्ध निश्चय हो गया, सापेक्ष हो गया, उपाधि से सहित हो गया। बात आई समझ में? समझ में तो आई, फिर भी है
बात समझना, शुद्ध निश्चय और अशुद्ध निश्चय। शुद्ध निश्चय किसे कहा माँ? जो अभेद तो हो ही गया, जो निरूपाधि, निरूपाधि उपाधि से रहित गुण गुणी का अभेद कथन करने वाला, अभेद विषय करने वाला, वह शुद्ध निश्चय है। जैसे जीव केवल ज्ञानमयी है, जीव केवल ज्ञानमयी है, जीव केवल दर्शनमयी है। ज्ञान कह दो, दर्शन कह दो, केवल दर्शनमयी जीव। शब्द बदल के, दृष्टांत बदल के मैं बताना चाहता हूं, निरुपाधि, ठीक है। अनंत सुखमयी जीव, अभेद हुआ और निरुपाधि हुआ, क्योंकि अनंत सुख वर्तमान में मेरे पास नहीं है। तो अनंत सुखमयी जीव, शक्ति से नहीं कहा, स्पष्ट ही कहा। शक्ति भी कहते तो भी शुद्ध निश्चय लगता, और प्रकट रूप कहते तो भी शुद्ध कहता। सव्वे शुद्धाऊ शुद्धणया द्रव्य संग्रह, हाँ द्रव्य संग्रह, निकम्माठ गुणा किंचुना चरम देह दो सिद्धा लोये गठुदानी चा उपाधि संजुता। इसके बाद सब भूल गए। वह शुद्ध, सव्वे शुद्धाऊ शुद्धणया, जीव शुद्ध है, शुद्ध नहीं की अपेक्षा से। बात आई समझ में? चाहे शक्ति की अपेक्षा से घटित करो, चाहे व्यक्त की अपेक्षा, अभिव्यक्ति की अपेक्षा से, निरुपाधिक गुणों और गुणी में अभेद कहना, ये निशुद्ध निश्चय है। और वहीं पर जब सोपाधिक यानी उपाधि से रहित होकर जो कथन होगा अभेद रूप गुण गुणी में, वह अशुद्ध निश्चय है। कैसे है? 219 में पढ़ते, सोपाधिक विषयो शुद्ध निश्चयो यथा मति ज्ञानादयो जीव इति। सोपाधिक मतलब उपाधि से सहित, जो विषय करता है, उपाधि से रहित विषय करता है, वह अशुद्ध निश्चय है। कैसे? मति ज्ञानादयो जीव, मति ज्ञानमयी जीव, मति ज्ञानादि स्वरूप जीव, मति ज्ञान, जीव में मति ज्ञान कहेंगे तो मां व्यवहार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? अंतर समझ में आ रहा है क्या? आत्मा में केवल ज्ञान है, आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान है, ये व्यवहार हुआ। कल ही हमने समझा था काकी के, रारी रे, नानी ने, ये कोई भी संबंध होगा, मैं पे पर आदि कथनचित ये भी कहीं कथन होगा, तो वहां पर भी वह भेद कथन हुआ। कल विषय समझे थे, संबंध हमने पढ़े थे, वहां पर हमने समझा था आत्मा का, आत्मा में आदि कहेंगे तो ये भेद कथन होगा। कुछ सद्भूत रूप, कुछ असद्भूत रूप, कुछ अनुपचरित असद, कुछ उपचरित असद्भूत रूप, पर यह व्यवहार का कथन होगा। पर जहां कोई भेद ही नहीं, वही निश्चय है, तो दोनों एक प्रकार से ही समझे। केवल ज्ञानमयी आत्मा, आत्मा में केवल ज्ञान है, मति श्रुत ज्ञानमयी आत्मा, और आत्मा का स्वरूप मति श्रुत ज्ञान रूप है संसार अवस्था में। अंतर समझ में आया? मैंने पहले शुद्ध निश्चय, शुद्ध व्यवहार, अशुद्ध निश्चय और अशुद्ध व्यवहार, ये चारों दृष्टांत क्रम से कहे। आया क्या समझ में? चेतन जी, चेतन तो आ गया। पुनः समझना, जीव का विषय समझ में आया क्या? पुद्गल में
इधर ध्यान रखना, हम ये विषय पढ़ चुके हैं, उसे स्मरण कर लेना। पुद्गल में एक वर्ण, एक रस, एक गंध और दो स्पर्श है। मैं पुनः कह रहा हूँ, पुद्गल में एक वर्ण, एक रस, एक गंध और दो स्पर्श है। ये कौन से नय का विषय है? पुद्गल में एक वर्ण, एक रस, एक गंध और दो स्पर्श है। ये कौन से नय का विषय है? भेद कह रहा हूं ना, सीधी सी बात है। भेद कह रहा हूं तो कौन सा नय होगा? व्यवहार नय है, क्योंकि स्पष्ट कहा पुद्गल में, परमाणु में, और वो भी शुद्ध रूप हुआ। सद्भुत कह दो या शुद्ध कह दो, बात आई समझ में? और वही कह दूं कि स्पर्श रस गंध, एक स्पर्श रस, एक रस एक गंध और दो स्पर्श वाला पुद्गल परमाणु है, ये शुद्ध निश्चय हुआ। और वही कह दूं कि इसमें 8 विषय होते हैं, स्पर्श रस गंध आदि की अपेक्षा से वे भिन्न भिन्न प्रकार से उनके वह विषय बनते हैं। या इसमें नीला काला आदि वर्ण है तो ये अशुद्ध हो गया। इसमें कहेंगे तो वह व्यवहार होगा। और नीला पेन, काला नीला पेन, अभेद कथन हुआ, तो ये स्कंध की अपेक्षा से हुआ, इसलिए अशुद्ध कहलाएगा। उसे असद्भुत भी कहा जा सकता है। आया समझ में? असद्भुत कहा जाएगा क्योंकि उपचार असद्भुत में होता है, तो असद्भुत कहा जाएगा। इसलिए हमें इन विषयों के दृष्टांतों को दिमाग में बनाते 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 ही रहना पड़ेगा, तब जाके कभी हम इसका पूर्ण रूप से निर्णय कर सकते। बात आई समझ में? आगे बढ़े। पुनः समझना, जहां किसी भी उपाधि से रहित व्याख्यान है और अभेद व्याख्यान है, वह शुद्ध निश्चय है। और किसी भी उपाधि, किसी भी व्यवधान, किसी भी निमित्त को सापेक्ष करके अभेद कथन है तो वह अशुद्ध निश्चय है। अब इसी भाषा में हम व्यवहार को भी अगर समझे, किसी भी लाग लपेट के बिना उपाधि से रहित होकर जो भेद कथन है, अंतर एक अक्षर का मात्र, शब्द नहीं, वहां अभेद था, यहां भेद है, तो वह सद्भूत व्यवहार होगा। और वही जब उपाधि से रहित होकर पर संबंधों से पर का पर में आरोपण करते हुए कथन होगा, वह भेद कथन है, इसलिए उसे अशुद्ध व्यवहार, जिसे यहां की भाषा में मतलब आगम की भाषा में असद्भूत व्यवहार कहा। दो बातें समझ में आई क्या? निश्चय नय के दो भेद, शुद्ध अशुद्ध। व्यवहार नय के वहां शुद्ध अशुद्ध नहीं कहा जाएगा, व्यवहार को भिन्न भाषा में भिन्न शब्दों में कहा जाएगा, एक सद्भूत और असद। ठीक है? 220 में उसी को कह रहे हैं व्यवहार के भेद। अपन 220 नंबर के सूत्र से पढ़ते हैं। पढ़ो। व्यवहारो द्विविधा, सद्भूत व्यवहारो असद्भूत व्यवहारश्च। व्यवहारो दो विधा, निश्चय के जैसा व्यवहार भी दो प्रकार का। कौन सा? सद्भूत व्यवहार, असद्भुत व्यवहार च। संधि का विच्छेद भी पुनः समझो। सद्भुत व्यवहार, असद्भुत व्यवहार च, दोनों के बाद विसर्ग है, और विसर्ग के बाद असद्भुत का अ था, इसलिए व्यवहार रो हो गया और गण चिन्ह आ गया। है क्या गण चिन्ह? अ का सद्भाव है इसलिए गण चिन्ह है, पर अ आगे के मतलब
व्यवहारहा विसर्ग में मिलकर व्यवहारो, ठीक, व्यवहारो, सद्भुत असद्भुत व्यवहारहा च, पुनः विसर्ग का च और च मिलकर च हो गया। आया ना समझ में? ये व्याकरण का विषय चल रहा है, सूत्र समझते। दो प्रकार का व्यवहार, सद्भुत व्यवहार और असद्भुत व्यवहार। तो ये सद्भुत और असद्भुत कैसे होता है, उसको दो सूत्रों में और कहते हैं। तत्रैक वस्तु विषयः सद्भुत व्यवहारः, उसमें एक वस्तु को विषय करने वाला सद्भुत व्यवहार न है। कितने वस्तु को? एक ही वस्तु को विषय करने वाला सद्भुत व्यवहार है। भिन्न वस्तु विषयो असद्भुत व्यवहार, भिन्न वस्तु को विषय करने वाला असद्भुत व्यवहार। समझ में आया? अनेक कह दो, भिन्न कह दो। भिन्न है तभी अनेक है, अनेक है तभी भिन्न है। दो से अधिक भिन्न कब होगा? हाँ, अनेक अनेक कहेंगे तो दो छूट जाएगा, अनेक कहेंगे तो दो छूट जाएगा, क्योंकि अनेक तीन से शुरू होता है। हाँ हाँ, एक ही वस्तु को विषय करने वाला व्यवहार है। जब दो होंगे तो सोपाधिक दशा होगी। विषय वही है, शुद्ध निश्चय चाहे सद्भुत व्यवहार। मां समझना, शुद्ध निश्चय किसे कहा? जो निरुपाधिक है, जो उपाधि से रहित है, वह निरुपाधिक होने से वहां शुद्ध रूप कहा। और वही सद्भुत व्यवहार में भी कह रहे हैं, पर भाषा क्या कही? उन्होंने निरुपाधिक नहीं कहा। एक ही द्रव्य, एक ही वस्तु में, एक ही पदार्थ में, अपने ही आप में। तो हमने इसे सैद्धांतिक पक्ष में पहले ही पढ़ा था, गुण गुणी पर्याय पर्यायी में भेद करने वाला। तो गुण गुणी किसका? मेरा गुण और ये गुणी, मेरा मेरे गुणी और इसका गुण नहीं, एक ही द्रव्य में। अगर दो होते, जैसे हम कहते कि ये मति ज्ञान मूर्त है, ये दृष्टांत अपन ने पढ़ा था ना, तो वहां दो द्रव्य हुए कि नहीं? गेय की अपेक्षा से, पुद्गल गेय की अपेक्षा से ज्ञान को मूर्ति कहा, तो ये असद्भुत का विषय होगा, क्योंकि उपाधि आ गई। उपाधि मतलब पर संबंध आ गया। और यहां ज्ञान आत्मा, इसमें कोई उपाधि नहीं है, इसलिए एक ही द्रव्य में चाहे निरुपाधि कह दो, चाहे एक द्रव्य को विषय करने वाला कह दो। दो विषय हो गए तो वहां उपाधि हो गई, परिग्रह हो गया, संबंध हो गया। और जहां संबंध हो गया, उपाधि हो गई, परिग्रह हो गया, पर संबंध हो गया, वहां दो हो गए और दो या दो से अधिक हो गए, तो वह भिन्न वस्तु को विषय करने वाला असद्भुत हो गया। आई बात समझ में? शुद्ध निश्चय मां, ये जब तक एक साथ सबका कंपैरिजन करते हुए नहीं पढ़ेंगे ना, तो हमें याद नहीं रहेगा। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, जब जब यहाँ पढ़ो, घर जाके वो टेबल वगैरह बनाया करो, चार्ट बनाया करो, तो वो हमेशा के लिए हमें याद रहता है। ठीक है, चेतन जी को कुछ पूछना था। हाँ, असद्भुत व्यवहार, जहां व्यवहार है वहां पूर्ण रूप से भेद ही है। हाँ, मैंने मैंने दो शब्द विशेष रूप से कहे थे, भेद वृत्ति, अभेदोपचार। अभेद वृत्ति और भेदोपचार, इन चारों को समझना होगा, तब व्यवहार समझ में आएगा, व्यवहार न समझ में आएगा। आज लोगों को प्रोफेसर जी व्यवहार न का तो नॉलेज है ही नहीं, और निश्चय की बातें करते, ना व्यवहार न जानते हैं, ना विषय न जानते हैं। दो भिन्न द्रव्य होने पर भी उसमें अभेद वृत्ति करते हुए भेदोपचार किया जाता है।
शब्दों को बहुत गहराई से सुनना। पहले अभेद वृत्ति करनी होगी और फिर उनको भेदोपचार से समझना होगा। मां समझ में आया क्या? ये पेन मेरा है, इधर देखो ना, मैं दृष्टांत समझाने बैठा हूं। ये पेन मेरा है, ये पेन मेरा है, स्वीकार है। पहले ये मेरा है, पहले मेरा है, ये अभेद वृत्ति हुई। ये पेन मेरा है, अभेद वृत्ति हुई, और फिर उपचार से कथन किया कि मेरा नहीं होने पर भी उसे कह रहा हूं, इसलिए वे भेदोपचार है। ये अलग होने पर भी, इसलिए दो द्रव्य होने पर भी पहले क्या किया? अभेद वृत्ति से उसे एक मानते हुए पुनः उसमें भेद करते हुए कथन किया। आया समझ में? जीव बीसी जैन साहब यही नहीं समझता, न समझना चाहता है, इसलिए व्यवहार को धुतकार रहा है कि व्यवहार छोड़ो 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 छोड़ो। अरे छोड़ो कब? पहले अभेद वृत्ति से उसे मानोगे तब तो तुम छोड़ पाओगे। छोड़ोगे किसको? व्यवहार भिन्न है, ये शब्द कल भी मैंने कहा था, आज भी पुनः उपयोग में हम समझेंगे। शब्दानाम अनेकार था, लोक व्यवहार भिन्न है, व्यावहारिक जीवन भिन्न है, और व्यवहार न उससे कई अधिक भिन्न है। तीनों को एक साथ लपेट लिया, व्यवहार कह दिया कि लोक व्यवहार को भी व्यवहार नहीं लगा दिया, व्यवहारिक जीवन को भी व्यवहार कह दिया, और व्यवहार नहीं को भी व्यवहार कह दिया। क्या करे? समस्या तो यही है। शब्दों के अनेक अर्थ के रूप में शब्द सबको समझने की आवश्यकता है। मां तीन व्यवहार समझ में आए क्या? लोक व्यवहार, फिर व्यावहारिक जीवन जो क्रियाओं में आने वाला वो व्यवहार भिन्न, और यहां जो व्यवहार नए का कथन चल रहा है ये बहुत ही भिन्न है। समझ में आया क्या? ये दो भिन्न ही थे, पर भिन्न को भिन्न कहने की क्या जरूरत थी? चेतन जी का प्रश्न था। जो असद्भूत व्यवहार में, भिन्न वस्तुओं में असद्भूत व्यवहार होता है, तो भिन्न वस्तु तो पहले ही भेद रूप थी ना, फिर उनमें भेद क्या करना था? भेद तब करना था जब अभेद वृत्ति से पहले तुमने उसे अपना बनाया और फिर उसमें भेदोपचार किया, तब जाके ये कथन समझ में आएगा। मां समझ में आया क्या? ये वस्तु अलग है कि नहीं, और मैं द्रव्य अलग हूं कि नहीं? पूर्ण रूप से अलग होने पर, फिर दो होने पर व्यवहार क्या कहलाता है? भेद कथन करना। जब ये पहले से ही भेद रूप है ही, तो भेद कथन क्यों? प्रश्न समझ में आया? जब ये दो भेद होने पर ही भेद कथन क्यों? यहां तो समझ में आ रहा है कि कुछ अभेद रूप है भी, यहां तो एकत्व फिर भी कुछ एक रूपता समझ में आ रही, पर यहां तो बिल्कुल भिन्न भिन्न द्रव्य दिख रहा है, पर फिर भी उसमें पहले अभेद वृत्ति की, क्योंकि मालकियत किसकी? कोई ना कोई संबंध, तभी तो कल संबंध पढ़े हमने, इसलिए पहले कल संबंध पढ़ा है और आज ये उपचार का कथन शुरू हो गया है। मां बात समझ में आई? कल हमने संबंध पढ़े थे, ये संबंध है, और संबंधों से पहले अभेद वृत्ति हुई और फिर अभेद वृत्ति के साथ फिर भेद का उपचार किया गया, जबकि भेद होने पर भी उसमें भेद उपचार होता है। इसको बहुत अच्छे से न्याय दीपिका आदि आदि के माध्यम से समझाया गया है। इसीलिए जो सभी ग्रंथों में प्रमाण सप्तभंगी, नए सप्तभंगी, इसको बिल्कुल बिल्कुल इसी प्रकार से ये हाँ, अभेद वृत्ति और भेदोपचार, भेद वृत्ति अभेदोपचार, ये सब कुछ कथन समझेंगे तो ही चेतन जी आपको ये प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। विषय वही है। प्रमाण सप्तभंगी, सप्तभंगी याद है ना मां? सप्तभंगी याद है क्या? कुछ पढ़ा था अपन ने? स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्यादा वक्तव्य, ये नए में भी होते हैं और प्रमाण में भी होते हैं, तो उनको कैसे घटित करेंगे? वहां पर ये अभेद वृत्ति, भेदोपचार, भेद वृत्ति, अभेदोपचार, इन सबको समझते हुए ये प्रमाण रूप है कि नए रूप है, ये निर्णय किया जाता है।
अब उतना समय नहीं है, फिर कभी अगली चतुर्मास में आप लोग आओगे तब अपन पढ़ लेंगे। हमारा क्या ठिकाना है, हम तो कहाँ जहाँ रहेंगे वहां आप लोग आ जाना, वहां हम पढ़ा देंगे। हैं क्या? हाँ, आप आओ ना, आप जब आओगे तब पढ़ा देंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। मैं जहां हूं, आप चलो 4 महीने क्या 2 महीने भी रुक लोगे ना तो भी मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, आप आ जाना, हम पढ़ा देंगे। हम तो पढ़ाने के लिए कभी किसी को मना नहीं करते। वो रात का समय वो आगम ने मौन दिया है, नहीं तो मैं तो, हाँ कई लोग कहेंगे प्रोफेसर जी रात में भी महाराज बोलते होते ना तो 2-4 क्लास रात में भी लेते रहते। अब बंधन है, कोई बात नहीं, पर यह हमने दो विषयों को समझा। तीसरा ने जो उपचरित और अनुपचरित आदि के भेद से है उसका विषय अपन कल समझते हैं, क्योंकि समय आज का हो गया। 4 बातें समझ में आई आज की? 4 बातें, शुद्ध निश्चय, अशुद्ध निश्चय, सद्भुत व्यवहार, असद्भुत व्यवहार, ये अध्यात्म भाषा की अपेक्षा से कथन चल रहा था। सैद्धांतिक पक्ष हो गया, अध्यात्म यानी अंतरंग अपेक्षा से कहा। निश्चय अभेद रूप है, व्यवहार भेद रूप है। वह निश्चय के 2 भेद, शुद्ध अशुद्ध, जहाँ निरूपाधिक अभेद कथन है, निरूपाधिक अभेद कथन है, वहाँ शुद्ध निश्चय केवल ज्ञानमयी आत्मा। जहाँ सोपाधिक अभेद कथन है, वहाँ अशुद्ध निश्चय मति श्रुत ज्ञानमयी आत्मा। जहाँ एक ही वस्तु में भेद किया जा रहा है गुण गुणी में, वह सद्भूत व्यवहार है। मेरे में मति श्रुत ज्ञान है या मेरे में केवल ज्ञान है। ठीक है, मति श्रुत नहीं समझो, केवल ही ज्ञान। क्रम से जो दृष्टांत वहां 2 समझे, यहां वही 2 समझे। मेरे में केवल ज्ञान है, भले ही शक्ति रूप है, मेरे में भेद हुआ इसलिए क्या हुआ, व्यवहार हुआ। पर एक ही द्रव्य में है, एक ही वस्तु में है, इसलिए वह सद्भुत है। फिर भिन्न वस्तु के निमित्त से 2 द्रव्यों की अपेक्षा से जहां कथन होता है, वह भेद होने पर भी उसको पुनः भेदोपचार से कहा जाना, ये भिन्न पूर्ण रूप से असद्भुत व्यवहार का कथन हुआ। ठीक, अब असद्भुत के पुनः 2 भेद करेंगे। किसके? कल ये छोटा सा टेबल है, थोड़ा सा होमवर्क करके ले आना। नए हैं जी, किताबों में लिख बनाए तो सब लिखा ही है, फिर पढ़ने की क्या जरूरत है। किताबों में तो सब लिखा ही है, पढ़ने की क्या जरूरत, हमारी क्या जरूरत। जे हमें हमेशा याद रहे इसलिए हाथ से बनाओ। नोट्स बनाए बिना कोई विषय ध्यान में नहीं रहता। जब गुरुजी ने पढ़ाया था शीतल भाई, हमने बहुत रट रट के ये पुरानी कॉपी पेन सब पढ़े होंगे कहीं पे, तब वह मेहनत की थी, वह आज रंग डाली। आप थोड़ा सा आज करोगे तो कल, बाकी बहुत सारों को पेपर भी देना है शायद आला पद्धति का, बहुत सारों ने फॉर्म भरे ना फिर कुछ इसके डिग्री के 12 वर्षीय के, तो काम आ जाएगा। वह एक एक बात, जैसे प्रश्न पढ़ोगे ना, एक एक क्लास के सूत्र और एक एक विषय समझ में आएगा, तो आपको भी आनंद आएगा कि हमने भी कुछ पढ़ा था। तो अब असद्भुत के 2 भेद नीचे जगह छोड़ लेना। पहले अध्यात्म ने निश्चय व्यवहार, इधर शुद्ध अशुद्ध, सद्भूत असद्भूत, और असद्भूत के पुनः 2 भेद करने के लिए नीचे जगह छोड़ देना, क्योंकि उपचरित अनुपचरित ऐसे अद्भुत के भेद पढ़ेंगे जिसे अपन कल पढ़ेंगे, और शायद कल पूर्ण भी 5 ही सूत्र बचे। क्या करें, अब तो कहना ही पड़ेगा ना, ग्रंथ पूरा ही हो रहा है तो समय भी पूर्ण मानना ही पड़ेगा। इसलिए शायद कल अपना वह आला पद्धति का विषय पूर्ण भी हो सकता है, तो कल अपन उसको पूर्ण करने का प्रयास करते। कल 223 नंबर के सूत्र से आगे पढ़ेंगे। आज के लिए समय पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।